की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी के सभी जिलों में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। सतीश मिश्रा को मायावती ने ये जिम्मेदारी दी है। साथ ही साथ मायावती ने ब्राह्मणों की जमकर तारीफ की है और ये भी सलाह दी है ब्राह्मणों को कि कब तक आखिरकार बीजेपी को आप परखोगे। ब्राह्मणों को लेकर मायावती एक बार फिर से नरम दिखी और ब्राह्मण सम्मेलन की बात कही गई है। तो आखिरकार लगातार जब चुनाव होते हैं तो ब्राह्मणों को लेकर हर एक पार्टी अपनी तरफ से तमाम दावे करती नजर आती है और एक बार फिर से अब ब्राह्मणों वाली सियासत यूपी के विधानसभा चुनावों में दिखने लगी है। यहां पर 10 शहरों में 75 जिलों में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीएसपी की तरफ से यहां पर ब्राह्मण सम्मेलन किए जाएंगे। एक ऐसी बाकी सामान्य सीटों पर यहां पर सम्मेलन होंगे। ब्राह्मण समाज के लिए कार्यों का जो अभी तक लेखा जोखा रहा है पिछली सरकार में वो यहां पर सामने रखा जाएगा। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, एक बार फिर से स्पष्ट है कि बीएसपी जो है ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस बार। देखिए, सारे फॉर्मूला अपनाने के बाद एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने और सफल फॉर्मूले की तरफ लौट रही है, सोशल इंजीनियरिंग के, जिसमें ब्राह्मणों को आगे करने की बात है। 2007 में एक सफल मॉडल था और सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में मायावती ने। एक बार फिर से ब्राह्मण सम्मेलन कराने की बात कही जा रही है, ब्राह्मणों को सुविधाएं देने की बात कही जा रही है। सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में तमाम ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कराए जाएंगे। आप लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखे थे, लेकिन अब इस बार 2022 के चुनाव से पहले तमाम ब्राह्मण सम्मेलन कराए जाएंगे हर जिले में, और उस जिले के जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण चेहरे हैं उनको उसमें सामने रखा जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा को एक कमान दी गई है ताकि ब्राह्मणों को साथ में रखते हुए मायावती को यह एहसास है कि सफल फॉर्मूला था 2007 में, सत्ता तक वो पहुंची थी और एक बार फिर से इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल ब्राह्मण समाज की आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीफ की है। सियासत ब्राह्मणों पर एक बार फिर से यूपी की गर्माती दिख रही है। यहाँ पर लौटकर यूपी की सियासत फिर से ब्राह्मणों पर ही आकर टिकती नजर आ रही है। ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत बीएसपी की तरफ से की जा रही है। 23 जुलाई को अयोध्या से इसकी शुरुआत हो जाएगी। मायावती ने ब्राह्मण समाज की तारीफ करने के साथ ये भी कहा कि बीजेपी को तिलांजलि दे ब्राह्मण समाज। 10 चरणों में हम 75 जिलों में यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं। एक ऐसी बाकी सामान्य सीटों पर यहाँ पर ये जो सम्मेलन है वो शुरू होगा। ब्राह्मण समाज के लिए यहाँ पर एक नए तरीके से यहाँ पर तैयारी के साथ उतरती बीएसपी है और 2007 में जो उनकी सरकार में यहाँ पर कामकाज हुए हैं उसकी उपलब्धियां भी लेकर जमीन पर उतरेगी बीएसपी। हालांकि देखिए, अभी तक कांग्रेस, सपा, बीजेपी अपनी तरफ से लगातार बैठकें कर रही थी, लगातार उनकी तरफ से कार्यकर्ता जमीन पर उतरते दिख रहे थे और अब काफी लंबे अरसे बाद आखिरकार बीएसपी ने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि 23 जुलाई से उनका भी महाअभियान शुरू हो जाएगा, ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो जाएगा और ब्राह्मणों के जरिए यहाँ पर एक बार फिर से जो बीएसपी है वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश। हालांकि दलित वोट बैंक के लिए हमेशा मायावती आश्वस्त रहती रही, लेकिन पिछली राजनीति को अगर देखें तो दलित वोट बैंक भी बीएसपी से छिटकता नजर आया है। लेकिन इस बार क्या कुछ नया लेकर आएंगी बीएसपी की तरफ से, नई जो उनकी गाइडलाइंस देखिए अब चुनावों को लेकर जारी होंगी, उसमें क्या कुछ कहा जाएगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर अन्य वर्ग हो, इन तमाम वर्गों को साधने की कोशिश अब बीएसपी भी करेगी। तो फिलहाल ब्राह्मण समाज के लिए अब बीएसपी की तरफ से 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कराए जाने की बात कही जा चुकी है। एक ऐसी बाकी सामान्य सीटों पर कहा जा रहा है कि हम ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, 10 चरणों में हम इस सम्मेलन को आगे बढ़ाएंगे और इसी के जरिए हम ब्राह्मणों को एक बार फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में यहाँ पर लगेंगे। तो सतीश मिश्रा को ये जिम्मेदारी दी गई है ब्राह्मण सम्मेलन की। लगातार ब्राह्मण वोट बैंक जो बीएसपी से छिटकता जा रहा था उसको अपने पाले में लाने की ये कोशिश शुरू हो जाएगी 23 जुलाई से अयोध्या से ही बीएसपी की तरफ से। तो हर दल यहां पर अपने अपने हिसाब से यहां पर वोट बैंक अपने पाले में लेता है, चाहे वो एसपी हो। हमारे साथ अमेज खान जो कि बीएसपी के समर्थक है वो भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमेज खान जी, देखिए यहाँ पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने कहा है कि हम ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को एक बार फिर से जोड़ेंगे अपने साथ, तो क्या लगता है उनका ये सम्मेलन उनको 2022 के चुनावों में विजयी बना सकता है अब आगे? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हाँ। और उसी माध्यम से जब हम 2017 में थे, 2017 से लेकर 2007 में ब्राह्मणों को हमने 80 से 82 तक टिकट दिए और उसमें 40-41 ब्राह्मण जीत करके आए
और हमारे केंद्रीय नेतृत्व में सबसे बड़ा चेहरा सतीश चंद्र मिश्रा जी का है। आज बहन जी ने उनको राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बना रखा है। तो हमारा तो ये नारा ही है, हम तो इस दिशा में काम ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने ब्राह्मणों को मारा गया, जबरदस्ती इनकाउंटर किया गया, उन लोगों का घर गिराया गया। तो ब्राह्मणों की दशा तो बीजेपी ने खराब कर दी है। ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जिसको आप निशाना बना के साध रहे हैं, दलितों को साध रहे हैं, मुसलमानों को साध रहे हैं, हर एक को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठोक दो ये राजनीति कर रहे हैं। तो ये राजनीति चलेगी नहीं। 2022 में सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं और सब जन हिताय सब जन सुखाय का नारा के साथ सबका हित, सबका सुरक्षा, सबका सम्मान किया जाएगा। जी अहमद खान जी, आप देखिए ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। बीजेपी अब देखिए अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने की बात कर रही है, यानी कि उनका फोकस दलित वोट बैंक पर है। वो आश्वस्त है यानी कि ब्राह्मण वोट बैंक उनके पाले में जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो दलित सम्मेलन करें, कुछ भी करें, दलितों के साथ क्या हो रहा है आपने देखा। हाथरस में एक लड़की के साथ जिस तरह से बलात्कार किया गया और सारे एडीजी से लेके और सारे मंत्री कह रहे थे बलात्कार नहीं हुआ, और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें बलात्कार साबित हुआ। गोंडा में क्या हुआ दलितों के साथ, तमाम जिलों में इस तरह की हरकतें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके दलितों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे। और चुपचाप उसमें जो भी दलित नेता जिनको उनको बनाया है वो चुपचाप सुनते रहे, देखते रहे, कुछ करते रहे, अपना हित साधते रहे, अपने लोगों को बराबर अपने ही काम कराते रहे। दलित समाज का कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। अहमद खान जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अभिषेक मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार उनका भी इस पर हम पक्ष सुन लेते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, यहाँ पर सियासत क्या एक बार फिर से ब्राह्मणों पर आकर केंद्रित हो जाएगी? यूपी के विधानसभा चुनावों में अब मायावती ने आज ऐलान कर दिया कि ब्राह्मण सम्मेलन करेंगी वो। देखिए, आदरणीय मायावती जी के दोबारा ब्राह्मण सम्मेलन करने से अब कोई भी आदमी हो, उनको ये महसूस हो गया है, उन्हें पता लग गया है कि उनका जो पुराना कहने का सो कॉल्ड कोर वोट बैंक था वो पूरी तरीके से उनको छोड़ गया है। पूरी तरीके से अविश्वास है लोगों में। और जहां तक ब्राह्मण की सवाल है या किसी भी वर्ग का सवाल है, वो किसी भी तरीके से अब दोबारा बसपा के साथ जाने वाला नहीं है। उसने बहुत विश्वास किया था भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी से उसको धोखा मिला। तो आज की तारीख में पूरे तरीके से हर समाज और खासकर ब्राह्मण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है। जिस तरीके से आज हर थाना, हर कोर्ट में, हर कचहरी में, हर जिले में एक ही उसके वर्ग का वो है। आप अगर सर्वे करा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ब्राह्मण अपने आप को इग्नोर्ड महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है, बेइज्जत महसूस कर रहा है। अब पूरी ताकत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश में हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने ताकत बनाई है। उन्होंने कहा है कि पूरी ताकत से सब सम्मान मिलेगा और जितना सम्मान समाजवादी पार्टी मिल सकता है कहीं नहीं मिल सकता। जी अभिषेक मिश्रा जी, देखिए 22 के चुनाव हैं, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से परशुराम भगवान की प्रतिमा हो या तस्वीर हो या उनके नाम पर सम्मेलन हो, वो तमाम हमने देखे होते चले आए हैं। अब ये ब्राह्मण सम्मेलन आपके इस कार्ड के आगे क्या तुरुप का इक्का साबित हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनका इतिहास इस बात की गवाही देता है कि ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इस मामले में अगर ईमानदारी है, विश्वास है जनता को, तो समाजवादी पार्टी पर है, हम लोगों पर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर है कि अगर स्पीकर बनाने का मौका आया तो समाजवादी पार्टी ने स्पीकर बनाया। आज भी अभी माता प्रसाद पांडे जी के इतनी बड़ी खराब कार्रवाई हुई, कोई किसी की आवाज नहीं निकली। तब कहां थे? तब माननीय अखिलेश यादव ने सबसे मंच पे खड़े होकर के बोला कि गलत हुआ, इस अपमान का हम बदला लेंगे। जी। हम इस समय पूरी तरीके से ब्राह्मण सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ आके खड़ा हो गया है। और आपको याद होगा मायावती जी ने पहले भी कहा था कि हम सपा को हराने के लिए किसी को वोट दे सकते हैं, जी, भाजपा को वोट दे सकते हैं। तो अब फिर से वो वही कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, वो बी टीम भाजपा की तरह काम कर रही है। ब्राह्मण उनसे बहुत नाराज है, दोबारा किसी भी कीमत पे उनसे जुड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण को आज भी याद है कितने मुकदमे लिखाए गए थे SC/ST एक्ट के उनकी सरकार में और कितने फर्जी मुकदमे लिखे थे। जी। जिन लोगों ने नेतागिरी की थी उन लोगों के घरों के बाहर नहीं, गलियों के बाहर पुलिस की फोर्स लग गई थी। चुनाव सरकार बनने के बाद कोई उनसे मिल नहीं पाया 5 साल, जब तक मायावती जी की सरकार चली। जी, तो हमारे साथ देखिए अभिषेक मिश्रा जी, एमएच खान भी जुड़े हुए हैं। एमएच खान जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, अब यूपी की सियासत कैसे ब्राह्मणों को लेकर आगे बढ़ेगी? चुनावों के रिजल्ट साफ स्पष्ट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मायावती ने ब्राह्मणों की तारीफ की है और इसी के साथ साथ अब वो कह रही हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक उनके पाले में आएगा। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आलोक अवस्थी जी, आप पर आज
बार मायावती के बयानों से होता दिखा है कि आपकी सरकार में ब्राह्मणों पर उत्पीड़न हुआ है और अब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए उन्होंने मास्टर कार्ड चलने की कोशिश कर दी है ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए। देखिए, मायावती जी केवल एक जाति विशेष की राजनीति करती आई है। ब्राह्मणों के नाम पे सिर्फ उन्होंने एक परिवार की झोली भरी है और इसके अलावा उन्होंने कभी भी ब्राह्मणों का ध्यान नहीं दिया है। आप देखिए, उनकी जितनी भी नीतियां रही हैं वो सारी जो है सवर्ण विरोधी रही हैं। उन्होंने उनके कार्यकाल में कितने लोगों के ऊपर हरिजन एक्ट के मुकदमे फर्जी बनाए गए थे, जो कि बाद में जो है वो कोर्ट ने खारिज किया है। तो सीधी सी बात यह है कि ये बहुजन समाज पार्टी चाहे वो किसी भी धर्मों को जोड़ने का प्रयास करे, किसी भी वर्ग को जोड़ने का प्रयास करे, वो इस समय आइसोलेट हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ वो एक ही वर्ग के विषय में बात करती है। इसके अलावा सबको सिर्फ वो लुभाती है, लेकिन कभी कुछ करती नहीं है। यही तक कि समाजवादी पार्टी की आप बात कर लीजिए, अभी आपने देखा होगा कि बलिया में किस तरीके से एक ब्राह्मण मंत्री के माँ और बहन। आलोक जी, आपको रोकना चाहेंगे, एक बार मायावती का बयान सुना देते हैं जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है। अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे। और अटल रहकर जैसे सन 2007 में इन्होंने हमारी बात को माना और बीएसपी के साथ जुड़े हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया, तन मन धन से पूरा। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने इनके हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा। लेकिन मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले, कांग्रेस के ज़माने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया, कितना आजमाओगे। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर, चाहे कितना भी इनको लालच दे दे ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। आलोक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपने भी बयान सुने होंगे मायावती के। अयोध्या से शुरुआत होगी ब्राह्मण सम्मेलन की, निशाना बीजेपी पर कि काफी अत्याचार हो रहा है आपकी सरकार में, टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों को सुनवाई नहीं होती है और ब्राह्मणों के जरिए ही वो 22 की सत्ता पा जाएंगी जैसे 2007 में पाई थी। देखिए, मायावती जी को शायद अपने मुंह से कबूल कर रही है कि 2007 में ब्राह्मणों ने समर्थन दिया है। आखिर क्या कारण है कि 2007 के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव हुए, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 का फिर लोकसभा चुनाव हुआ और अब विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं। क्यों ब्राह्मणों ने उनको हर चुनावों में परास्त किया और क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? कारण यही है कि उन्होंने खाली सतीश मिश्रा के परिवार को खाली जो है महिमा मंडित किया, एक परिवार को राजनीति से, बाकी समाज के सभी लोगों को उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि जो उनके बहुत पुराने साथी रामवीर उपाध्याय रहे हैं उनको भी पार्टी से निकाल दिया। तो ये ब्राह्मणों की क्या बात करती है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों को साथ दिया है। हम धर्म और वर्ण से ऊपर उठ करके जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं हम बराबर चला रहे हैं। हम गरीबों को चाहे मकान देना रहा हो, चाहे गरीबों को शौचालय देना रहा हो, चाहे गरीब किसानों को 6,000 रुपया
साल का देना रहा, बराबर देते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी खाली ब्राह्मणों की बात करती है, परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ भूल जाती है कि जिस समय बलिया में जो है उनका अध्यक्ष जीत जाता है जिला पंचायत का, तो ब्राह्मणों को गालियां देती है, ब्राह्मण के परिवार को माँ बहन की गालियां देती हैं, और उसके बाद भी उनके नेता अखिलेश यादव उसका खंडन नहीं करते हैं, वो अपने लोग तरफदारी करते हैं। ये हैरानी की बात है कि जातिवाद की बातें करने वाली पार्टियां को जनता नकार चुकी है। जनता इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सभी वर्गों का इस समय हमारे साथ। आलोक जी देखिए, इस बार आपकी सरकार पर आरोप लगे हैं ना कि आपकी सरकार में टारगेट होते हैं ब्राह्मण, इसलिए शायद मायावती आश्वस्त हो, इसलिए उनको पिछले चुनावों के रिजल्ट शायद याद ना आ रहे हो, उन्हें 7 का ही वो चुनाव याद हो जब वो सत्ता पाई थी ब्राह्मणों के बल पर। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिर्फ टारगेट होते हैं बदमाश, क्रिमिनल, वो क्रिमिनल किसी भी जाति के हों। हमने खाली टारगेट क्रिमिनलों को किया है। जो अपराधी होगा वो जनता से अलग है, जनता को लूटने वाला, जनता के बीच में रह करके जनता को लूटता है, जनता को मारता है, उसके लिए हम खिलाफ हैं। उसको अगर हम जातियों को बांट करके देखेंगे तो हम प्रदेश का देश नहीं चला सकते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जनता को कैसे सुख मिले, उनको लूटने वालों को जेल के अंदर डाला जाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हमारे यहाँ हर जाति, हर वर्ग, हर लोग के हम सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से काम करते हैं। इसलिए मायावती जी का ये चुनावी हथकंडा है, वो चलावे, लेकिन वो चलने वाला नहीं है, ये सब मिसफायर करेंगे। जी आलोक जी देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो वो परशुराम, भगवान परशुराम के सारे वोट बैंक लेंगे ब्राह्मणों के, अब कह रहे हैं, और मायावती तो महासम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों का सम्मेलन होगा उनकी तरफ से। आपकी तरफ से भी कुछ होगा या आप समझते हैं कि ब्राह्मण कहीं नहीं छुटा करे आपसे, आपके पास ही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातियों की राजनीति नहीं करती है, विकास की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में हो रहा है। और जहाँ तक कि आप उत्तर प्रदेश की बात करती हैं, उत्तर प्रदेश में समय अपराधियों के खिलाफ हमने निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने किसानों के लिए बराबर जो है योजनाएं चलाई है, 6,000 रुपए उनको सालाना हम उनको पैसा दे रहे हैं, यूरिया नीम कोटिंग करके बराबर यूरिया उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ तक गरीब कल्याण की बात है, हर गांव में बिजली पहुंचाई है। आज जो बिजली की हालत है वो 24 घंटे शहरों में, 20 घंटे जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप